देखिए दोस्तों, ये हमने कपड़ा ले लिया है। कपड़े की जो लंबाई रखी है हमने, वो रखी है हमने 13 इंच। 13 इंच कपड़े की लंबाई रखी है और इसको हमने 2 मरतबा इसे फोल्ड कर लिया है, यानी हमारे ये 4 मरतबा फोल्ड हुआ कपड़ा है। इस पर जो है कि हम हमारे क्रॉस पॉकेट बनाएंगे हम। दोस्तों, ये हमारा सामने वाला पेंट का फ्रेंड है जिस पर हम क्रॉस पॉकेट लगाएंगे। उसको हम अच्छी तरह से इस पर इस तरह से बिछा लेंगे। यहाँ से पॉकेट की जो लंबाई रहेगी हमारी वो 7 इंच रहेगी और यहाँ से जो पॉकेट की लंबाई रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी 9 इंच, 8.5 9 इंच, यानी इतना जो है कि ऊपर नीचे में फासला होगा हमारा। यहाँ से थोड़ा सा तिरछा तिरछा इसको इस तरह से हमें बिछा लेना है और इसकी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। एक गुटका यहाँ पर लगा लेंगे और एक गुटका हम यहाँ पर लगा लेंगे। जो हमारा क्रॉस पॉकेट के गुटके लगे हुए हैं उसी पर हमें जो है कि गुटके लगाना है। यहाँ पर यहाँ से जो है कि हमें नीचे 2 इंच रखना है यहाँ पर और इस तरह से निशान लगा लेंगे 2 इंच का। पेंट का जो सामना है हमारा उसको हम अलग कर लेंगे इस तरह से। पॉकेट में हल्का सा हमें जो है कि इस तरह से राउंड देना है। देखिए दोस्तों, ये दोनों जो है कि हमारे क्रॉस पॉकेट कट कर तैयार हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे बेल्ट की कटिंग करना। हमारी जो है कि इनकी कमर है वो 34.5 इंच है, उसके हिसाब से हम जो है कि बेल्ट की कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, जो चिपकने वाला है हमें उसको इस तरह से नीचे की तरफ रखना है इस तरह से और ऊपर से निशान लगाना है। सबसे पहले हमें जो है कि 1.5 इंच छोड़ना है, जो हमारा फलाई के लिए दबेगा वो। उसके बाद जो है कि हमें 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है जिस पर हमारे सामने वाले हुक लगेंगे। उसके बाद जो हमें निशान लगाना है वो हमें लगाना है कमर का निशान। कमर है हमारी 34.5 इंच, 34.5 का हम हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 17.25 इंच। देखिए, ये 17.25 इंच है। यहाँ पर हम इस तरह से एक गुटका यहाँ पर लगा लेंगे। बहुत आसान बेल्ट कटिंग करना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है कि हमें यहाँ पर 2 इंच का जो पीछे हमारा जो जायद कपड़ा रहता है वो निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 2 इंच। यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच पर से इस तरह से बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा जो चिकना है वो ऊपर रखना है हमें। ये और ये दोनों की पीठ मिलनी चाहिए तभी बेल्ट जो है कि हमारा सीधा कटेगा। यहाँ पर जो है कि हमें जो हमारा गुटका था 2 इंच का उसी पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है पलटी कर कर। और यहाँ से जो है कि हमें इस तरह से 2 इंच पर एक गुटका और लगा लेंगे हम, पीछे वाला जो हमारा आखिर वाला लुप्स रहेगा उसके लिए इस तरह से 2.25 इंच पे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा आखिर हिस्सा है। यहाँ से हमने इस तरह से बेल्ट को आगे बढ़ाया, दोनों को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर जो हमने 6 इंच का निशान लगाया था, यानी पहला ये है, दूसरा वाला जो निशान लगाया था, इस पर से हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है और यहाँ से इस वाले बेल्ट को नापना है कितना आ रहा है। यहाँ से हमें 1.25 इंच जो है कि जायद काटना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ऊपर वाला बड़ा वाला बेल्ट है और ये नीचे वाला छोटा बेल्ट है। अब हमें इस तरह से इसको, ये हमारा छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, इसको यहाँ से हमें ये जो निशान है, ये वाला निशान है, इसको इस निशान से मिलाना है हमें। ये वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाना है हमें इस तरह से। और यहाँ पर हमें 2 गुटके लगा लेना है इस तरह से दोनों तरफ। और यहाँ पर जो हमारा गुटका था वो इसमें नहीं लगा हुआ है मेरे छोटे वाले में, तो हम यहाँ पर इसको उसमें भी फोल्ड कर कर इस तरह से लगा लेंगे। बेल्ट को छोड़ना नहीं है, जैसा पकड़ा है हमने वैसा ही पकड़ के रखना है। हमने शुरू में यहाँ से 6 इंच था, यहाँ पर हमने इस एक गुटका यहाँ लगाया, उसके बाद इस तरह से फोल्ड किया, यहाँ पर गुटका लगाया। उसके बाद यहाँ से हम जो है कि अब जो नाप रहे हैं वो नाप रहे हैं हम 2.25 इंच। देखिए, यहाँ से हमें 2.25 इंच आगे लेना है यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमें इस वाले निशान को और इस वाले निशान को और इस वाले निशान को, ये दोनों को हमें इस तरह से सेंटर करना है बीच, और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारा आधा हिस्सा हुआ था वहां से हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। दोनों बेल्ट जो है कि हमारे कट कर रेडी हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये बेल्ट है हमारा, ये बड़ा वाला हो गया हमारा। इस तरह से यहाँ से इस तरह से पलटी खा जाएगा हमारा लुप्स में। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट कर कर जरूर पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई करेंगे उसमें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा बड़ा वाला बेल्ट था इसे हम यहाँ पर चिपकाते हैं। हमने कपड़ा ले लिया है इसी के बराबर, यहाँ से हमें जो है कि इस तरह से चिपकाना है। आप देख लीजिए वीडियो में किस तरह से हमने इसे रखा है, इसी तरह से आप रख लीजिएगा। ये जो जायद कपड़ा है हमारा, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये छोटा वाला बेल्ट है हमारा, इसको भी हम इस तरह से चिपका लेंगे। जैसा वैसा वो चिपकाया वैसा ही इसको भी हम चिपका लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने दोनों बेल्ट को चिपका लिया है हमारे। ये जो हमारा जो जायद कपड़ा है इसको हम इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे सिलाई से। इस तरह से दोनों बेल्ट में इसी तरह से हमने चिपका लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम जो है कि हमारी अब फलाई कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने बिछा लिया है, यानी 4 मरतबा फोल्ड कर लिया है कपड़े को, और इस तरह से हमें फलाई के लिए शेप देना है। दोनों हमें चेन कवर और चेन वाला दोनों हमें बराबर कटिंग करना है। देखिए दोस्तों, ये हमारी चारों फलाई जो है कि 4 हिस्से हम कट गए एक मरतबा। देखिए दोस्तों, ये हमने लिए है जो हमारा बेल्ट हमने कटिंग किया था उसी को हमने 7 इंच यहाँ पर इस तरह से इसे ले लिया है। ये 7 इंच है, इसी को हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और बीच से इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बोन पॉकेट की जो है कि पट्टियां हैं दोनों। एक एक चीज दोस्तों आपको बारीकी से हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। यहाँ बीच में एक हमने जो है कि इसमें कट दे लिया इस तरह से। ये जो कपड़ा लिया है हमने वो 8 इंच ऐसे चौड़े में लिया है, और जो है कि हमने 18 इंच ऐसे लंबे में लिया है इसे, यानी 8 इंच चौड़ा और 18 इंच जो है कि हमने लंबा लिया है इसे। ये 2 पट्टियां ली है हमने, इस पर इस तरह से चिपका देंगे इसको। आप चाहें तो यहाँ पर मशीन भी लगा सकते हैं। दोनों को अच्छे से चिपका लेंगे। इस तरह से चिपका ली हमने, और यहाँ पर इसमें जो है कि हम यहाँ पर 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर दोनों में निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2.5 इंच इधर लगाएंगे और 2.5 इंच यहाँ पर इधर लगाएंगे दोनों में। इसको इस पर रखकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर हम 13 इंच जो है कि लंबी इसको पट्टी रखेंगे लुप्स की, और जो है कि 1.5 इंच हम इसको चौड़ी रखेंगे इस तरह से। ये लुप्स की पट्टी हो गई हमारी। तो दोस्तों, ये हमारा टोटल खर्चा हो गया। इतना ही खर्चा बनता है पेंट में। अब हम आपको इसकी सिलाई करना बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमने जो है कि खर्चा पूरा हमारा चिपका लिया है। ये हमारी जो है कि फलाई और चेन हो गई है। ये हमारे दोनों बेल्ट हो गए। ये हमारे जो है कि क्रॉस पॉकेट हो गए, और ये हमारी जो है कि बोन पॉकेट की दोनों पट्टियां हो गई। ये हमारा बोन पॉकेट का पीछे वाला कपड़ा हो गया, और ये हमारी लुप्स की पट्टी हो गई। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है कि क्रॉस पॉकेट बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे जो है कि सामने वाले पट्टे हैं दोनों, और ये हमारी पॉकेट है जो हमने अभी कटिंग की है। दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे इस तरह से, और जो है कि दोनों की हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। दोनों की हम पलटी कर लेंगे।
इस तरह से। और यहाँ पर हमें ऊपर सिलाई लगानी है इस पर। इसकी भी पलटी कर लेंगे और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पॉकेट हमारे ये बन गए। देखिए दोस्तों, ये हमारे दोनों पॉकेट हैं। हमें जो है कि एक पॉकेट को इस तरफ रखना है और एक पॉकेट को हमें इस तरह रखना है, और दोनों को एक एक में, एक पल्ले में इसको जोड़ना है, एक पल्ले में इसको जोड़ना है, इस तरह से। यानी हमारा इस तरह से शेप आना चाहिए तो दोनों पॉकेट का, तब जाके हमारा दोनों हाथ की तरफ पॉकेट बनेंगे। सबसे पहला पॉकेट जो हम बनाएंगे वो उस वाले हाथ का बनाएंगे, यानी जिस पर लिखा हुआ रहता है उसको हमें उस तरफ रखना है, नीचे की तरफ रखना है हमने इस वाले पॉकेट को। यहाँ से स्केल लगाएंगे इस पर, इस तरह से। ये दो को पकड़ लेंगे, एक जेब वाले को हम नीचे छोड़ देंगे। इसको हम इस तरह से अंदर दबा लेंगे। ये जो हमारा जायद कपड़ा है इसको हम इस तरह से अंदर फोल्ड कर कर अटैच कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे हम, और ऊपर से एक बूट की सिलाई इस पर लगाना है किनारी पर। जो है कि बगैर बोन पॉकेट, बगैर बोन निकाले हुए जो हमारी वो पट्टी बनती है वो बन रही है हमारी। यहाँ से जो हिस्सा हमारा छूटा हुआ है इसको हम जोड़ लेंगे पहले। बगैर प्लेट वाली पेंट है हमारी, फिटिंग पेंट है। सवा इंच पर यहाँ पर जो है कि डॉट डाल लेंगे।
इसी तरह से हम जो है कि हमारा दूसरा पॉकेट बना लेंगे। उसको इस तरह से रखा था, इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से उठाना है, दो को पकड़कर एक को नीचे वाले को छोड़ देना है। यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको अंदर की तरफ करना है, जेब की तरफ, और ऊपर से सिलाई डालनी है। यहाँ पर भी एक बूट की सिलाई डाल लेंगे। ये जो हिस्सा है हमारा, इसको जोड़ लेंगे। इसी तरह से ऊपर वाले हिस्से को भी हम यहाँ पर 1.25 इंच की उसमें डॉट डाली थी, इसी तरह इसमें भी डाल लेनी है। ये देखिए दोस्तों, हमारे दोनों जो है कि क्रॉस पॉकेट बनकर तैयार हो चुके हैं इस तरह से। अब हम जो बनाएंगे, हमारे जो है कि बोन पॉकेट हम बनाएंगे यहाँ पर।